aspects of transcendental service. तो there are so many aspects. इसमें बेसिकली हम लोग सर्विटरशिप के बारे में, देन डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप, दास्य, देन साख्य, सरेंडरिंग आत्मनिवेदन, इस टाइप का है सर्विटरशिप में, दास्य भाव में। इन द ओपिनियन इन द ओपिनियन ऑफ द कर्मीज productive activity workers, offering results of karma is called servitorship. But according to Vaishnava Acharyas, like Rupa Goswami, servitorship means constant engagement in some kind of service to the Lord. दास्य सर्विटरशिप दास्य का हिसाब से काम करना है। कर्मी लोग बोलते हैं रिजल्ट्स ऑफ द कर्म, कुछ कर्म करके उसका फल को अर्पण करना, इसको बोलते हैं सर्विटरशिप, ये कर्मी लोग के, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं है। वैष्णव आचार्य बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक रूप गोस्वामी, सर्विटरशिप मीन्स कांस्टेंट एंगेजमेंट इन सम काइंड ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान का सेवा में कुछ ऑलवेज एंगेज रहना सर्विटरशिप है। In Skanda Purana, it is said that those who are attached to ritualistic activities, the four orders of spiritual life and the four orders of spiritual life, that is Varna and Ashram, are considered devotees. But when devotees are actually engaged in offering service to the Lord directly, these must be Bhagavatas or pure devotees. तो नॉर्मली हम लोग वर्णाश्रम का सिस्टम का थ्रू में भगवान के सेवा में एंगेज होना जो करते हैं वो भक्त है, लेकिन जो एक्चुअली कंटिन्यूसली भगवान का सेवा में डायरेक्टली लगता है वो भागवत है, प्योर डिवोटी है। तो दोज हु आर एंगेज इन फ्रूटिव एक्टिविटीज जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द फोर ऑर्डर्स ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल लाइफ आर नॉट एक्चुअली प्योर डिवोटीज। जो वर्णाश्रम सिस्टम में रहते हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो भक्ति में ग्रेजुअली प्यूरिफाई होने से शुद्ध भक्त में आ जाएंगे। But still, because they are offering results of the Lord to the Lord, they are accepted as devotees. When one has no such desire but acts spontaneously out of love of God, such a person must be accepted as a pure devotee. The conditioned soul who have come into contact with the material world are all more or less desirous of lording it over material nature. The system of Varnasrama and the prescribed duties under the system are also designed that the conditioned soul may enjoy in the material world according to his desire for such gratification and at the same time gradually become elevated to spiritual understanding. एक्चुअली जो कर्मकांड है एंड कर्म योग है, ये दोनों अलग है। कर्मकांड विधि में हम तो देवदेव पूजा and कुछ रिजल्ट पाने के लिए अपना करते रहते हैं, कुछ मेटेरियल डिजायर है, मेटेरियल रिजल्ट पाना है। तो ये जो पहले जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, कर्मकांड में नहीं करते, उनको एनिमलिस्टिक लाइफ बोलते हैं, पशु के साथ में समान है। लेकिन कर्मकांड विधि में जो एंगेज होता है, कुछ कर्म देवदेवी को अर्पण करता है, तो वो उसको कर्मकांड में आता है। लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली कर्मकांड के ऊपर में वर्णाश्रम सिस्टम बनाया गया, जो चतुर्वर्ण और चतुराश्रम, उस हिसाब से एम टू एक अपना पूरा प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। कोई भी सपोज कोई क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय पूरा प्यूरिफिकेशन तो नहीं हुआ, तो क्षत्रिय अगर प्यूरिफाई हो जाएगा तो टोटली वैष्णव लेवल में आ जाएगा। ब्राह्मण भी इस टाइप का है, कोई फुल्ली प्यूरिफाई होने से भगवान वो भी वैष्णव बन जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होता है, उसका एम है भगवान को सेवा करना, लेकिन उसमें अपना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर रहता है, उसमें दोनों को वो दोनों पैरेलल चलता रहता है। लेकिन शुद्ध भक्त का केस में वो एक ही रहता है, दैट इज भगवान का सेवा, अपना इंद्रिय तृप्ति को वो नहीं देखता है। Those devotees who are householders, under these prescribed duties of Varna and Ashram, there are many activities which belong to devotional service in Krishna consciousness. Those devotees who are householders accept Vedic ritualistic performances as well as the prescribed duties of devotional service because both are meant for satisfy Krishna. So, but when householder devotees perform some Vedic ritualistic duties, they do so satisfy Krishna as we have previously discussed. Any activity
aiming at satisfying supreme personal Godhead is considered devotional service. तो जो भक्त की भगवान के लिए कुछ सेटिस्फेक्शन लिए जो करते हैं उसको भक्ति बोलते हैं। इसलिए पहले बोला था सर्वपदी विनिर्मुक्तम तत्पुरुष निर्मलम ऋषिकन ऋषिक सेवन भक्ति उच्यते। Srila Rupa Goswami describes the one who is fit for becoming engaged in devotional services. He says that person who are neophytes and who have developed a little love of Godhead are not interested in the activities of sense gratification in proportion to their devotion. But if if there is still some attraction for sense gratification activity, then the result of such activity should be offered to Krishna. This is also called engagement in the service of Lord, which the Lord, the master of the and worker, is the servant. In Naradi Purana, there is a statement how the servitorship is transcendental. It said that a person who is certainly constantly engaged in devotional service by his body, mind, and words, or even a person who is not practically engaged but is simply designed to be so, is considered to be liberated. तो एनीबॉडी कोई है किताब रखे हैं पास में? किताब है या नहीं है? यहाँ पे कंडीशन सोल कैसे प्योर डिवोटी कौन है और मिक्स डिवोटी कौन है इसका बताया गया। कंडीशन शरीर में रहते हुए वर्णाश्रम सिस्टम में रहने से भगवान के लिए कुछ करेगा, अपना इंद्रिय तृप्ति भी कुछ करता है, पराली चलता है। लेकिन उससे ऊपर जाने से, वैष्णव स्टेज में जाने से एक आदमी तो शुद्ध भक्त हो जाता है। देन ही बिकम्स ए प्योर डिवोटी। ग्रेजुअली वन बिकम प्योर डिवोटी। दैट इज कॉल्ड इन कंस्टेंट सर्विस ऑफ द लॉर्ड लगा रहने से उसको बोलते हैं सर्विस दास भाव में। देन डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप हम लोग जानते हैं। दास्य भाव में कौन थे? हाईएस्ट दास्य भाव में हम लोग कंसिडर करते हैं तो कौन है? लॉर्ड रामचंद्र का जो दास्य है हिसाब से हनुमान जी, वो दास्य भाव का हाईएस्ट सिंबल है। सिमिलरली डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप साख्य भाव में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सखा है। Devotional service in friendship can be divided into two categories. First is to act as a confidential servant of the Lord, and the other is that to act as a well-wisher of the Lord. तो इस साक्ष्य भाव भी दो भाव में है। एक उनका रियली सर्वेंट जैसे काम करना है, दूसरा उनका वेल विशर जैसे काम करना है। वेल विशर शुभाकांक्षी। The body who has confidence in devotional service to the Lord systematically follows the rules and regulations with faith that he will achieve the platform of traditional life. The second type of devotional friendship is to become a well-wisher of the Supreme Personal Godhead. In Bhagavad Gita, it is said that the Lord accepts a preacher as most dear servant. Anyone who is preaching the confessional message of Gita to the people in general is so dear to Krishna that no one can be equal to him in human society. यहाँ पे प्रभुपाद बहुत क्लियरली लिख देते हैं। एक तो वेल्यूशर है, एक तो भगवान सेवा में है और दूसरा वेल्यूशर है। तो दो टाइप का सखा है। सखाई सबसे जो जो कॉन्फिडेंस डिवोटी है, कॉन्फिडेंस से भक्ति में, वो सिस्टमेटिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते हुए भगवान का सेवा में लगा रहता है सिस्टमेटिकली। विद द फेथ दैट वो ट्रांसेंडेंटल लाइफ में आ सकता है, आ जाएगा, अचीव करेगा। उसी टाइप का व्यक्ति का बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। The Supreme Personal Godhead in the Bhagavad Gita said that the Lord accepts a preacher. So the second type of devotional friendship is to become a वेल्यूशर। अच्छा, तो एक तो भगवान डायरेक्ट सेवा में सखाई सबसे, दूसरा वेल्यूशर होकर रहते हैं। या इट इज गुड बट आई डोंट प्रैक्टिस, वो है गुड बट आई डोंट प्रैक्टिस वेल्यूशर। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो मेरा प्रचार करता है कॉन्फिडेंशियल मैसेज को, ये एकदम परम गुह्यम मद भक्ति शोभिधि भक्तिमयी परम कृत माम विशेष असंशय। तो उससे उससे कोई डियर मोस्ट, मेरा मोस्ट डियर सर्वेंट वो है, उससे कोई डियर नहीं है। तो नो वन कैन बी इक्वल टू हिम इन ह्यूमन सोसाइटी। तो in Mahabharata, Draupadi says, "My dear Govinda, your promise is that your devotee can never be vanquished. I believe in that statement, and therefore, in all kinds of tribulations,
I simply remember your promise and thus I live. तो महाभारत में द्रौपदी महारानी ने बोल रहे हैं, हे गोविंदा, आप बोले हैं आपका भक्त का विनाश नहीं होता है, तो इसलिए हम भी हर सिचुएशन में, हर डिफिकल्टी में यही बात को रिमेम्बर करता हूँ और करके आज जिया हूँ. Purport that Draupadi and her five husbands, the Pandavas, were put into severe tribulations by their cousin brother Duryodhana as well as by others. The tribulations were so severe that even Bhishmadev, who was both a lifelong brahmachari and a great warrior, so would sometimes shed tears thinking of them. He was always surprised that although the Pandavas were so righteous and Draupadi was actually the goddess of fortune, and although Krishna was their friend, still they had to undergo such friendship, such सीवियर ट्रिबुलेशंस, बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ा उनको. पांडव उन लोगों को फ्रेंड होते हैं भगवान का. दो देयर ट्रिबुलेशंस वर नॉट ऑर्डिनरी, द्रौपदी वर नॉट डिस्करेज. शी न्यू दैट बिकॉज कृष्ण वाज देयर फ्रेंड, अल्टीमेटली दे वुड बी सेव्ड. तो ये फ्रेंडशिप में भी पांडव लोग को भी फ्रेंडशिप में है. फ्रेंडशिप में सब कोई पांडव है क्या? मेनली अर्जुन ही जिन सखा रूप में है, सखा बस. तो युधिष्ठिर महाराज एंड भीमसेन से मेटेरियली कैलकुलेशन में कृष्ण छोटा थे एज में, तो इसीलिए वो युधिष्ठिर महाराज उनका साथ में वात्सल्य रूप में है. साक्ष्य रूप में सखा सेम टाइम का सेम एज का है बोल के कृष्ण है. नीचे दो थे नकुल और सहदेव, वो दास्य रूप जैसे में है. तो ये सारे पांडव पांच साक्ष्य रस में नहीं है. A similar statement in the 11th canto Srimad Bhagavatam, second chapter, that where Havi, the son of King Rishabh, addressed Maharaj Nimi, my dear king, a person who never deviates even for a moment from an engagement in service at the lotus feet of the Supreme Person, engagement which is sought even by the great demigods like Indra, with firm conviction that there is nothing more worshipable or desirable than this, is called the first class devotee. फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन होता है? उस दिन कोई पूछ रहे थे, शुद्ध भक्त कौन सा हो सकता है, स्पिरिचुअल मास्टर कौन हो सकता है? तो ये फर्स्ट क्लास डिवोटी जो कि 24 आवर्स, इवन फॉर ए मोमेंट, एक सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी भगवान का सेवा छोड़ता नहीं है, वही है शुद्ध भक्त, फर्स्ट क्लास डिवोटी. Sri Rupa Goswami said that in a neophyte devotee who has simply developed a slight love of Godhead is certainly a prospective candidate for devotional service. When he becomes firmly fixed in such devotional service, that assured status becomes a confidential part of his devotional service. Hmm. Anybody has given books or not? No. मैं कितना बार बोला कि किताब पास में रखना है, तो हम लोग किताब से पढ़ रहे हैं, तो उससे पढ़ने से, साथ में पढ़ने से होगा ना. Otherwise, blank slate, impersonalism. और लाभों ने गुरु प्रभु बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा इम्पर्सनलिज्म से पर्सनलिज्म में आ जाइए. मतलब वन वे थ्रू में और डार्क में रहने से नहीं होगा. ऑलवेज वी आर कीपिंग अंडर मास्क आवरसेल्फ. Sri Rupa Goswami said that a neophyte devotee who has simply developed a slight love of God is certainly a prospective candidate. थोड़ा सी भक्ति भगवान के लिए है तो ही जो वो भक्ति का अधिकारी है. When he becomes firmly fixed in such devotional service, his assured status becomes constitutional part of his devotional service. Sometimes it is found that a pure devotee lies down on the temple in the temple of the Lord in order to serve him as a confidential friend. Such friendly behavior of a devotee may be accepted as a raganuga or spontaneous. Although according to regulatory principles, as one can lie down in the temple of Supreme Personal Godhead, the spontaneous love of Godhead may be grouped under devotional service in friendship. तो ये फ्रेंडशिप दो टाइप का हो गया, जो डायरेक्टली भगवान का सेवा में है और दूसरा दे उनको अप्रिशिएट करते हैं. देन सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड, आत्मनिवेदन. Regarding complete self-surrender, there is a nice description in 11th canto Srimad Bhagavatam, 29th chapter, verse 34, where Lord says,
A person who has completely surrendered to me and has completely given up all other activities is protected by me personally, both in this life and the next. तो जो भगवान का पास में कंप्लीटली सरेंडर कर लिया, तो उसमें क्या है, तो भगवान भी वैसे ही प्रोटेक्ट करते, जय जय था माम प्रपद्यते तस्थते भजामि हम। अगर सोचता है, सरेंडर कर लेता है कि मेरा भगवान के अलावा कोई है नहीं, तो इसके लिए भगवान उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं, कंप्लीटली सरेंडर। I used to help him become more and more advanced in spiritual life. In other words, I wish to help him become more and more advanced in spiritual life. Such a person is to be understood as having already thrived, achieved sarasti, having equal opulence in supreme. 5 टाइम का हम लोग पढ़े थे, 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन, उसमें साष्टी, साष्टी एक लिबरेशन है। तो साष्टी में हैविंग इक्वल ऑपुलेंसेस, भगवान का जितना ऑपुलेंस ऐश्वर्य है, सेम ऐश्वर्य मिलेगा। It is also confirmed in Bhagavad Gita that as soon as a person surrenders unto the lotus feet of Krishna, Krishna takes charge of him and gives him a guarantee of protection from all sinful action. ये कौन सा श्लोक में भगवान बोले हैं? भगवद गीता, ये लाइन कौन सा श्लोक का है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, गारंटेड। It is also confirmed in Bhagavad Gita. So, as soon as a person surrenders to the lotus feet of Krishna, Krishna takes charge of him and gives him a guarantee of protection from all sinful action. He also instructs from within, so that the devotee may very quickly make advancement towards spiritual perfection. तो ये कहाँ है बोले, गीता में कौन सा श्लोक में? He also instructs from within, so that devotees may very quickly make advancement towards spiritual life, spiritual perfection. Anybody? ये चतुश्लोकी भगवद गीता का एक श्लोक है। भजता प्रतिक्रम ददाति 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 ददामि बुद्धिजगम तम जन्माम उपयांति ते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। अगर मैं उसको, जो मेरे से सतत भाव में युक्त रहता है, एकदम भक्तिपूर्ण भाव में मेरा सेवा करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, इंटेलिजेंस देता हूँ, जैसे कि वो मेरे पास में आ सकता है। So he also instructs from within, so that the devotee may very quickly make advancement towards spiritual perfection. Yeah. This self surrender is called Atma Nivedan. According to different, Atma Nivedan का मास्टर कौन है? हरे कृष्णा, ये सब इम्पर्सनलिस्ट कौन है? पाद सेवन दास्य पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। नवांग भक्ति में, श्रवण में कौन है? परीक्षित महाराज परफेक्शन किए थे। श्रवण कीर्तन में कौन किए? सुखदेव गोस्वामी। श्रवण कीर्तन स्मरण में प्रहलाद महाराज। वंदन में अक्रूर। पाद सेवा में लक्ष्मी देवी। दास्य में हनुमान जी। साक्ष्य में अर्जुन। आत्मनिवेदन में बलि महाराज। हाईएस्ट पर्सन पर मिल गया उनको, बलि महाराज को कंप्लीट सरेंडर का मेडल मिला, हाईएस्ट मेडल। सेल्फ सरेंडर इज कॉल्ड आत्मनिवेदन। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स, सेल्फ इज डिफाइंड, differently defined. Self is sometimes considered to report to the spirit self or soul, and self is sometimes considered to report to the mind or the body. आत्मा कहने से कभी बॉडी को वो समझता है, कभी माइंड को समझता है, कभी आत्मा को समझता है। The full surrender, self-surrender therefore means not only surrendering one's self as spirit soul, but also surrendering one's mind and body to the service of the Lord. Kaya, Mono, Vakya, Atma, Sab. Srila Bhaktivinoda Thakur has sung a nice song in this connection. While offering himself as a fully surrendered soul, he said, my mind, even my mind, my household affairs, my body, whatever is in my possessions,
My dear friend, Lord, I offer to you for your service. Now you can do with me as you like. You are supreme personality of Godhead, supreme person of everything, and so if you like, you can kill me, or if you like, you can give me protection. All authority belong to you. I have nothing to claim as my own. So Yamunacharya in the prayers Lord to Lord has expressed a similar idea. The following words, my dear Lord, I may be I may be living within some body as a human being or as a demigod, but whatever mode of life I do not mind, because these bodies are simply byproducts of the three modes of material nature, and I, who am in possession of those bodies, am surrendering myself unto you. In the Bhari Bhakti Viveka, there is a statement regarding how one can offer his body in self surrender. There the devotee says, my dear Lord, as a souled animal has no need to think about its maintenance and sustenance. So because I have given up my body and soul unto you, I no longer concerned with my maintenance and sustenance. कोई जो पशु भी किसी का पास में रहता है तो उसका खाना पीना का व्यवस्था वो करते हैं मालिक। सिमिलरली हम अगर भगवान का पास में सरेंडर हो जाएंगे तो खाने पीना सब कुछ व्यवस्था भगवान करेंगे। भक्ति भी भक्त माइंड लॉर्ड, जैसे क्या एक एनिमल को बेच देते हैं, एनिमल बेचने के बाद में दैट एनिमल बिलोंग्स टू द पर्सन हु इज उसका ऊपर में अधिकार किसका है? तो जो बेच दिया उसका अधिकार नहीं है, जो खरीद लिया उसका वो अधिकार है। तो और उसका बाद में वो जो पशु है उसका कोई चिंता नहीं करता मेरे को कैसे खाना है, मेरे को कैसे खाना मिलेगा। दास को मालिक का ऊपर में भरोसा करना है, मालिक उसको खाना खिलाए। हम लोग सोचते नहीं, हम लोग सोचते हैं हमको अपना खाना बनाना पड़ेगा या हमको खाना हमारा व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। इसलिए उस दिन वहीं प्रभु ने डिस्कस कर रहे थे किसी भक्त को, देखिए आप घर में रहने से आपको कहीं से खाना बनाना है, कहाँ से क्या लाना है, क्या करना है, ये आप सोचते हो। आप मंदिर में आ जाते हो तो आपके हाथ में आपको ऑटोमेटिकली खाना मिल जाता है, तो ये प्रसाद मिल जाता है। And I, who am in position of this body, I am surrendering myself unto you. You, so because I have given my body and soul unto you, I am no longer concerned with my maintenance and assurance, maintenance and sustenance. In other words, one should not bother about his personal or family maintenance or sustenance. If one is actually surrendered into body and soul, he should always remember that his only concern is to be engaged in the service of the Lord. हम लोग अपना के खाने पीने के लिए रेडी नहीं होना है। हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो भगवान हमारा खाना व्यवस्था करेंगे। तो जैसे श्रीवास पंडित को भगवान पूछे थे चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास तुम्हारा इतना फैमिली मेंबर्स है, तुम कहीं कुछ काम धाम में नहीं जाते हो, कुछ जॉब नहीं करते हो या अदरवाइज ऑल्सो कोई बिजनेस या कुछ भी करो नहीं करते हो तो कैसे खाना मिलेगा? तो देन वो बोले थे ना, जिसका मालिक विश्वम्भर है, सारे विश्व को पालन कर रहा है तो हमको भी पालन करेगा। अगर 3 दिन हमको फास्ट करना पड़ता है तो 3 दिन के बाद में हम गंगा में जाके सुसाइड कर देगा, ऐसे बोले। तो बिकम वेरी हैप्पी। Srila Rupa Goswami said that devotional service in friendship and devotional service in self-surrender are two different processes. Therefore, such relationship with the Lord can very rarely be seen only for advanced devotees and those who process those are these two processes easily executed. The purport is that very rare to see surrender, which is mixed with sincere ecstatic devotion, one must give up himself completely in the will of the Lord. क्या समझे? कोई समझ आया अभी तक कुछ? इस ट्रैक चलते रहना दीजिए। ऑफरिंग ए फेवरेट आर्टिकल, भागवत में बोला गया, माय डियर फ्रेंड, कौन बोले? लॉर्ड कृष्ण टेल्स उद्धव, माय डियर फ्रेंड, इफ समवन ऑफर्स मी
the best thing in his position, or anything which is very pleasing to him, he will be eternally benefited. हम लोग क्या देते हैं, बेस्ट चीज नहीं देते हैं। हमारा बारे में हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम लोग हमारा जैसे बेस्ट चीज जो है, वो अगर भगवान को जो पोजीशन में हमारा बेस्ट चीज है और हम उसको भगवान को देंगे, तो ये विल बी इटरनली बेनिफिटेड। परफॉर्मिंग ऑल एंडिवर्स फॉर कृष्णा, जो भी चेष्टा करो सब कुछ भगवान के लिए करो। In Narada Pancharatta, there is a statement of how one can act in all spheres of life for satisfaction of Lord. It is stated there that a person who is actually at in devotional service must be engaged in all kinds of activities, those prescribed in revealed scriptures, and also those which are accepted by livelihood. In other words, not only should a devotee engage himself to the prescribed duties of devotional service which are mentioned in the revealed scriptures, but he should also perform the duties of his practical life in Krishna consciousness. For example, a devotee who has great establishment of or factory may offer the fruits of such a material positions for the service of the Lord. सारे चीज भगवान के लिए करो। बीइंग ए सरेंडर्ड सोल, हरि भक्ति विलास में, माय डियर लॉर्ड, कौन बोल रहे हैं? फॉलोइंग अ स्टेटमेंट अबाउट सेल्फ सरेंडर, माय डियर लॉर्ड, a person who has surrendered himself unto you, who is in the firm conviction that he is yours, and who actually acts in that way by his body, mind, and words, can actually be a released transcendental bliss. In Nrsimha prayer, Lord Nrsimha says, anyone who prays unto me and takes shelter from me become my ward, and I protect him always from all sorts of calamities. नृसिंह देवी बोले हैं, हरि भक्ति विलास में ये स्टेटमेंट है जो, माय डियर लॉर्ड, ए पर्सन हु सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू यू, हु इज इन द फर्म कन्विक्शन दैट ही इज योर्स एंड हु एक्चुअली एक्ट्स इन दैट वे। हम बोलते हैं भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरा उद्धार करो, लेकिन बोल ही देते हैं आपका आपका हूँ, लेकिन काम करने का टाइम आपका अपना अपना काम करते हैं। तो बॉडी, वर्ड, माइंड एंड वर्ड्स, काय मन वाक्य में भगवान का होना है। तो हम लोग नहीं करेंगे, थियोटिकली बोलेंगे मैं आपका सरेंडर कर लिया, ऐसे नहीं होगा। सर्विंग ट्री सच एज तुलसी, स्कंद पुराण में लिखा गया, लेट मी ऑफर माय respectful obeisance unto tulsi trees which can immediately vanquish jani kani cha papani brahmatyadi kani cha. Simply by seeing or touching this tree, one can become relieved from all distress and disease. Simply by offering obeisance to it and pouring water on the tulsi tree, one can become free from the fear of being sent to the court of Jamraj. तुलसी में पानी देने से हम जमराज के पास में नहीं जाएंगे। तो the king of death who punishes the sinful, if someone shows a tulsi tree somewhere, certainly he becomes devoted to Lord Krishna, and when the tulsi leaves are offered in devotion, he at the lotus feet of Krishna, there is still full development love of Godhead. In India, all Hindus, even those not belonging to Vaishnava group, take special care of tulsi tree. Even in great cities where it is very difficult to keep a tulsi tree, people are to be found very carefully keeping this plant. They water it and offer obeisance to it, because worship of a tulsi tree is very important in devotional service. In Skanda Purana, there is another statement about tulsi as follows: Tulsi is auspicious in all aspects, simply by seeing, simply by touching, and simply by remembering, simply by practicing a symbol, and pray, remembering, simply by praying, by simply by going before him, before, simply by hearing about or simply by showing this tree, there is always auspiciousness. Anyone who come in touch with the Tulsi tree in the above mentioned ways lives eternally in the Vaikuntha world. तुलसी देवी का सेवा करने से वैकुंठ वर्ल्ड में जा सकता है। चैप्टर 11 हुआ, तो इसमें कौन कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई से शेयर कर सकते हैं।